हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है नेक्स्ट टॉपिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, due to an electric dipole at a general point r theta। ओके, हिंदी मीडियम का भी लेक्चर आज इसी में चलेगा। हिंदी में इसको बोलते हैं किसी द्विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु r थीटा पर विभव का सूत्र। ठीक है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब आज क्या करना है अपन लोगों को, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेना है, एक विद्युत द्विध्रुव लेना है और उसके कारण जनरल पॉइंट पर यानी कि सामान्य पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विभव की वैल्यू कितनी होगी वो अपन लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो उससे पहले आप लोग एक प्रिंसिपल सीख लें कि सपोज दैट अपने पास यहाँ पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 और एक चार्ज यहाँ पे है Q3, इस रीजन के अंदर है। और मैं पूछ रहा हूँ कि इन तीनों चार्जेस के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा या विद्युत विभव कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। कौन से प्रिंसिपल को? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हिंदी में इसको बोलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। इसका यूज़ करते हैं हम लोग। इसके अकॉर्डिंग यदि मेरे को P पर पोटेंशियल चाहिए यानी कि नेट पोटेंशियल चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, Q1 के पोटेंशियल को, Q2 के पोटेंशियल को और Q3 के पोटेंशियल को डायरेक्ट अलजेब्रिकली ऐड कर देना पड़ेगा। ऐसे इनका कौन सा बीजगणितीय योग करना पड़ेगा अपन लोगों को, अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो पोटेंशियल है, विभव है, ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, जिस कारण से इसका वेक्टर समेशन तो होता नहीं, केवल कौन सा समेशन होता है, अलजेब्रिक समेशन होता है। तो इसका हम लोग अलजेब्रिक समेशन करके नेट पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट का इसके अंदर यूज़ होगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक डायपोल लेना है यानी कि एक द्विध्रुव लेना है और द्विध्रुव के कारण r थीटा बिंदु पर विभव निकालना है। तो उसके लिए मैं ज्योमेट्री बना लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है -Q, दूसरा पॉइंट चार्ज है +Q, यानी कि ये एक द्विध्रुव है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। दिस इज़ द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस आल्सो a। अब मेरे को क्या चाहिए, एक जनरल पॉइंट चाहिए। यहाँ पर मैं जनरल पॉइंट ले लेता हूँ अपना P। अब ये r थीटा का क्या मीन है, r थीटा का क्या मतलब है? r थीटा का मतलब है कि इस डायपोल के सेंटर पॉइंट से P तक का जो डिस्टेंस होगा वो तो होगा r, और इस डायपोल के साथ ये पॉइंट P जो एंगल बनाएगा वो एंगल कितना है हमारे पास, थीटा है। तो इसका मतलब होता है r थीटा। इसको आप लोग मिला लें इस प्रकार से। ओके, ये वाला डिस्टेंस कितना लिखिए आप, r डिस्टेंस लिखिए, और ये वाला जो अपना एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा, ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा है। तो ये पॉइंट कौन सा बना, r थीटा पॉइंट बना। इसकी लोकेशन को ये मतलब बता रहा है r थीटा ब्रैकेट। इस पॉइंट चार्ज को आप नाम दे दें पॉइंट A और इस पॉइंट चार्ज को नाम दे दें पॉइंट B, और इन दोनों को भी आप लोग मिला लें, ऐसा मिला लें इनको। ओके, ये मिला लिया हमने।
अब ए का जो डिस्टेंस है उसको आप लोग R1 एज्यूम कर लें और बी का जो पी से डिस्टेंस है उसको आप लोग R2 एज्यूम कर लें, ऐसा है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, यानी कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव। ये अपन लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो देखो अपन लोग क्या लिखेंगे इसमें, अपन लोग इसमें लिखेंगे कि आप पहले ये बात समझें कि इस द्विध्रुव के अंदर या इस डायपोल के अंदर कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं। तो नेगेटिव चार्ज का भी यहाँ पे विभव होगा, पॉजिटिव चार्ज का भी यहाँ पर विभव होगा। अपन लोगों को क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। इंग्लिश मीडियम वाले सुने, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंडिविजुअली अपना पोटेंशियल यहाँ पर क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। अपन लोगों को उनके पोटेंशियल को निकाल के क्या करना है, अलजेब्रिकली ऐड करना है, तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P बाय नेगेटिव चार्ज, हिंदी में यदि इसको लिखें तो ऋणात्मक आवेश का P पर विभव। देखो मैंने प्रोसेस क्या बताया था, उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। प्रोसेस बताया था कि नेगेटिव का पोटेंशियल निकालो, पॉजिटिव का निकालो, उनको ऐड कर दो। तो उसके लिए मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। तो नेगेटिव का पोटेंशियल, इसको निकालने का फॉर्मूला रहेगा VA इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल मैंने कल बताया था आपको कितना होता है, KQ डिवाइड बाय R। अब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल माइनस KQ डिवाइडेड बाय R1। दिस इज एज्यूम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आप क्या लिखोगे, सेम यही लैंग्वेज, पोटेंशियल एट P बाय पॉजिटिव चार्ज, ओके। मतलब धनात्मक आवेश के द्वारा विभव VB, इसको कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट चार्ज प्लस है तो प्लस का पोटेंशियल आएगा प्लस KQ डिवाइडेड बाय R2। ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल निकालें। नेट पोटेंशियल एट P, इसके लिए मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया है। वो क्या बोलता है, अपना जो नेट आएगा कौन से पॉइंट पर, R थीटा पॉइंट पर, वो इन दोनों के अलजेब्रिक सम के या बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मतलब VA प्लस VB करना पड़ेगा अपन लोगों को, ठीक है बीगण, यहाँ तक की। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यूज़ को पुट कर लें। VA नेगेटिव का है तो उसको बाद में रख ले और KQ को कॉमन निकाल लें। KQ को कॉमन निकाला तो 1/R2 माइनस 1/R1 ऐसा बच गया। ये है पोटेंशियल एट R थीटा पॉइंट। अब इस इक्वेशन को आप लोग रख लें और थर्ड नंबर इक्वेशन इसको आप लोग मान लें, ठीक है। बात कितने नंबर इक्वेशन मान लें इसको, थर्ड नंबर। अब मैं इस इक्वेशन में ना ये वाले जो R1 R2 डिस्टेंसेज हैं इनको मैं एलिमिनेट करता हूँ, बिकॉज ये मेरे लिए अननोन है। मेरे को कौन सी वैल्यू पता है, मेरे को R की वैल्यू पता है। क्यों R की वैल्यू पता है, क्योंकि मेरे को पता है कि ये पॉइंट P सेंटर से इतने डिस्टेंस पर है। इट मीन्स ये वाली जो राशि है ना, ये वाली जो क्वांटिटी है ये नॉन क्वांटिटी है। R की वैल्यू अपन लोगों को गिवन है और थीटा भी अपन लोगों को क्या चीज़ है, गिवन है। ये अपने को पता है कि इतनी लोकेशन पर पड़ा हुआ है डायपोल से। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो R1 और R2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं इनको रिप्लेस करना पड़ेगा R के साथ और थीटा के साथ। R1 R2 को रिप्लेस करना पड़ेगा और किसको लेके आना पड़ेगा इनकी जगह पे, R और थीटा की टर्म्स को लेके आना पड़ेगा। देखो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए ये प्रोसेस है कि यदि मैं इस पॉइंट B से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ये वाला, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया मैंने, C। अब आप देखोगे
कि जो P से लेके C तक का डिस्टेंस है ना, वो अप्रोक्सीमेटली P और B के बराबर है। तो इससे क्या होगा, जो R2 होगा ना, उसमें कौन सा एंटर कर जाएगा, वेरिएबल R वेरिएबल एंटर कर जाएगा। तो ऐसे इनको इक्वेट करके हम लोग ज्योमेट्री से थोड़े इनको निकालेंगे R1 R2 को। और यदि मेरे को क्या निकालना है, R1 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप लोग एक्सटेंड करें थोड़ा सा, ऐसे एक्सटेंड करके और A पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ऐसे A पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इस पॉइंट को आप लोग T नाम दें। ये 90 डिग्री का एंगल, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये ज्योमेट्री बनी है। इसमें आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, AOD और BOC। इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, R1 और R2 को एलिमिनेट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इधर साइड लिख लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, जो अपना ये AP डिस्टेंस है, ये लगभग आपको किसके बराबर नज़र आ रहा होगा, PD के बराबर नज़र आ रहा है, PD के बराबर। फॉर ऑल इसको आगे और सॉल्व करो, AP इज इक्वल टू PD। PD किसके बराबर है, देखो PD बराबर है PO प्लस OD, PO प्लस OD। तो अब मैं AP की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। AP मीन्स कितना है, R1, AP मीन्स R1, PO मीन्स कितना है, R स्मॉल r, प्लस OD निकालना है। तो OD आप इस ट्राइंगल से निकालें, ट्राइंगल AOD, ये ट्राइंगल यूज़ करें। OD इसके लिए क्या है, बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन होता है, वो होता है कॉस थीटा का। किसका रिलेशन होता है, वो कॉस थीटा का। तो यहाँ से जो आपको OD की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी A कॉस थीटा। कितनी मिलेगी, A कॉस थीटा। और यदि आप ट्राइंगल कौन सा यूज़ करते हो, BOC यूज़ करते हो, तो यहाँ से OC की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, यहाँ से BOC की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी बेस है और हाइपोटेन्यूस गिवन है A, तो ये भी आपको कितना मिलेगा, A कॉस थीटा। ठीक है भी बात है। तो दोनों की वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको, A कॉस थीटा मिलने वाली है। तो OD की वैल्यू पुट कर लें, A कॉस थीटा। इससे आप देख पा रहे हो कि जो R1 है वो अननोन था, तो अब ये वो नोन हो गया। R भी अपने को पता होता है, A की वैल्यू यानी कि डायपोल की हाफ लेंथ, ये भी अपने को गिवन होती है, थीटा भी अपन लोगों को गिवन होता है, तो ये नॉन वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो गया। सेम उसी प्रकार से आप लोग क्या करें, इसको मैं एक बार रब कर रहा हूँ, उसी प्रकार से आप लोग क्या कर ले, PB को लिखोगे तो PB कितना आएगा, PB किसके इक्वल आएगा, देखो लगभग PC के इक्वल आएगा। और PC किसके इक्वल है, PC निकालने के लिए आपको PO में से OC घटाना पड़ेगा, PO में से OC क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। PB R2 है, PO R है, और ये निकाला हमने A cos थीटा। तो R1 R2 की वैल्यू आप लोगों ने नॉन वेरिएबल्स की टर्म में क्या कर ली, कन्वर्ट कर ली। अब आप क्या करें, ये R1 और R2 के जो वैल्यूज़ हैं, इनको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, सब्स्टिट्यूट R1 एंड R2 इन इक्वेशन 3, यानी कि हिंदी मीडियम में आप लिखोगे कि समीकरण 3 में R1 और R2 के मान प्रतिस्थापित करने पर, तो VR थीटा कितना मिलेगा आपको, के क्यों बाहर पड़ा हुआ है, देखो R2 की वैल्यू पहले आप पुट कर लें, माइनस का साइन है, R2 कितना है, R माइनस A कॉस थीटा, 1 ऊपर पड़ा हुआ है। फिर ये है R प्लस A कॉस थीटा और 1 ऊपर पड़ा हुआ है। LCM करोगे तो LCM इसका कितना आएगा, A माइनस बी, A प्लस बी, इसको आप लोग के क्या लिखते हो, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बनेगा। ये न्यूमरेटर में करोगे तो R प्लस A कॉस थीटा और माइनस R, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा A कॉस थीटा। माइनस का R और प्लस का R क्या होगी, कैंसिल,
तो यहाँ से वी आर थीटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया के क्यू, ब्रैकेट में बचा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा ऑल डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये हमने थोड़ा बहुत इसके साथ अलजेब्रा किया है और इधर साइड इसको लेके आए। दिख तो रहा है क्या? अच्छा दिख रहा है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, वी आर थीटा के क्यू और 2a को एक ब्रैकेट में कर दें, क्योंकि ये आपको पता है कि एक टर्म बनने वाली है, साथ में कॉस थीटा पड़ा है और डिवाइड बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ये टर्म आ गई। अब आपको पता है कि जो क्यू इंटू 2a है वो डायपोल मोमेंट होता है। किसका डायपोल मोमेंट? जो अपने यहाँ पर डायपोल लिया है, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। ठीक है भाई, ये इसमें पुटअप करते हैं। तो वी आर थीटा इस कम्स आउट टू बी के पी कॉस थीटा ऑल डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। दिस इज द ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट आर थीटा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, सामान्य समीकरण है विभव का, किसके कारण? किसी द्विध्रुव के कारण। और कहाँ पर? सामान्य बिंदु आर थीटा पर। तो आप देख सकते हो कि ये आर भी नोन है, ए भी नोन है और थीटा भी नोन है। तो हम लोग किसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ से पोटेंशियल यानी कि विभव की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एक स्पेशल केस एज्यूम करते हो डायपोल के लिए। डायपोल के लिए आप क्या लिखते होते हो? इफ़ आर इज मच लार्जर फ्रॉम ए देन ये वाला जो टर्म होगा ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, देन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा अप्रॉक्सीमेटली नेग्लेजिबल, यानी कि इसको क्या कर दोगे आप लोग? 0 कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आर तो बहुत बड़ा हो सकता है ना। आर को मैं यहाँ 1 मीटर पर भी ले सकता हूँ, ऊपर 2 मीटर पर भी, 3 मीटर पर भी, 4 मीटर पर भी। लेकिन ये जो डायपोल का साइज़ होता है, डायपोल का साइज़ एंगस्ट्रॉम टाइप होता है, पिकोमीटर टाइप होता है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये आर की वैल्यू इस ए से है। तो इस चक्कर में हम लोग क्या कर देंगे? ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा को 0 कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमारा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वी आर थीटा इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लें? नोट कर लें। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके कुछ बढ़िया से केसेस बना लेता हूँ इस फॉर्मूले के। फॉर्मूला नंबर इसको हम लोग दे देते हैं कितना? 4। इसके मैं कुछ केसेस बना लेता हूँ। देखो केस क्या लिखता हूँ मैं। केस फर्स्ट ये लिखता हूँ, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 कब होगा? जब ये वाला पॉइंट P ऐसे करके इस डायपोल के पैरेलल आ जाएगा ऐसे, तब थीटा 0 होगा। मतलब ये वाला पॉइंट P यहाँ से बिल्कुल इस लाइन पर आ जाना चाहिए, जिस लाइन पर क्या पड़ा हुआ है? अपना डायपोल पड़ा हुआ है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको पता है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस ऑफ डायपोल, यानी कि द्विध्रुव का अक्ष। यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तब हम बात कर रहे हैं एक्सिस ऑफ डायपोल, यानी कि द्विध्रुव के अक्ष की बात कर रहे हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन पोटेंशियल कौन से पॉइंट का पोटेंशियल लिखा जाएगा? ये एक्सिस पर लिखा जाएगा, यानी कि अक्ष पर लिखा जाएगा। वी एक्सिस इज इक्वल टू, आपको पता है कि जो थीटा 0 हो तो कॉस 0 कितना होता है? +1 होता है। तो ये बन जाएगा के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। थीटा 0 होते ही
cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, +1 हो जाती है। केस सेकंड, यदि हम लोग क्या कर दें, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन पोटेंशियल थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री होना तो आपको पता है कि ये इस लाइन पर आ जाएगा। यदि थीटा 90 डिग्री हो तो पॉइंट P इस लाइन पर आ जाएगा, तो इसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, या इस द्विध्रुव का निरक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्विध्रुव का निरक्ष बोलते हैं। तो ये जो V लिखा जाएगा थीटा 90 के लिए, वो किसके लिए होगा? वो इक्वेटोरियल के लिए होगा। किसके लिए होगा? वो इक्वेटोरियल के लिए, यानी कि निरक्ष के लिए होगा। cos 90 आपको पता है 0 होता है, तो निरक्ष पर यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास? 0 आती है, कुछ भी पोटेंशियल वहाँ पर नहीं आता। ठीक है, अब आप एक स्टेटमेंट को याद करें। अब आप एक स्टेटमेंट को याद करें। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि यदि किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये नेसेसरी होता है, ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पर V की वैल्यू भी कितनी हो? 0 हो। बट यदि किसी पॉइंट पर V 0 है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि E का मान 0 हो। E 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पर वो बात क्या हो रही है? प्रूफ हो रही है। देखो, ये हमारा डायपोल है, -Q और +Q। ठीक है, मैंने आपको ये बताया भी था कि मैं आगे बताऊँगा, ये क्यों कह रहा हूँ मैं आपको। ये आ गया इसका क्या चीज़? इक्वेटोरियल। क्या आ गया इसका? ये इक्वेटोरियल यानी कि निरक्ष। अब यदि ये पॉइंट P कहाँ पर हो? निरक्ष पर हो। यदि पॉइंट P निरक्ष पर हो यानी कि इक्वेटोरियल पर हो, तो वहाँ पर देखो पोटेंशियल कितना है?